तो नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिक इतिहास पर इतिहास रचते जा रहे हैं। चंद्रयान-3 ने कल चांद पर लैंडिंग कर ली है सुरक्षित। और हम आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि चंद्रयान ने जो 3 था उसने चांद पर लैंडिंग कर ली है, लेकिन उससे पहले फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के टोहाना कस्बे के एक नौजवान ने चांद पर ज़मीन खरीद ली है। पूरी जानकारी लेंगे। आप सोचोगे कि चंद्रयान कल पहुंचा है, लेकिन उससे पहले ही टोहाना का नौजवान चांद पर पहुंच चुका है। यही जानकारी हम देने के लिए आपके सामने आए हैं कि किस तरह से वो चांद पर पहुंचे और कैसे उन्होंने चांद पर जगह खरीदी, जो चांद पर प्लॉट खरीदा है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। चांद पर प्लॉट खरीद लिया, चंद्रयान-3 वहाँ पहुँच गया। हमारे वैज्ञानिक बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ जो प्राप्त कर रहे हैं, और जो उपलब्धि टोहाना के इस नौजवान ने प्राप्त की है चांद पर ज़मीन खरीद के, चांद पर प्लॉट खरीद के, आप भी अचंभित रह जाएंगे। जो हमारा चंद्रयान-3 था वो पहुंचने से पहले ही उन्होंने चांद पर ज़मीन खरीद ली थी। वही शख्स हमारे सामने आप देख सकते हैं। ये शख्स हमारे सामने कहेंगे कि चंद्रमा पर कैसे इन्होंने जो ज़मीन थी वो खरीदी है। सर नमस्कार। नमस्कार सर पहले हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम वरुण है और मैं टोहाना से बिलोंग करता हूँ। सर क्या कहेंगे जो आपने चंद्रमा पर प्लॉट खरीदा है, चंद्रयान-3 ने कल लैंडिंग की है सुरक्षित, पूरा देश एक जश्न के माहौल में डूबा हुआ है और आपने पहले ही चांद पर एक प्लॉट खरीद रखा है, कैसे आपके मन में आया कि चांद पर प्लॉट खरीदा जाए? क्या प्रोसेस रहा और क्या कहेंगे इसको लेके? इसमें क्या था कि मेरे बेटे का पहला बर्थडे था, तो उसलिए कुछ था कि कुछ खास मौके पे कुछ खास गिफ्ट बच्चों को दिया जाए, जो कि सारी ज़िंदगी एक होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे पल होते हैं यादगार पल की सारी ज़िंदगी हम उसको याद रखें। तो इसीलिए था कि कुछ हटके गिफ्ट देना है, तो उसी में फिर कुछ हटके गिफ्ट देने के सोचते सोचते लगा कि हाँ भाई कुछ ऐसा अलग दिया जाए। तो फिर चांद पे ज़मीन के बारे में सुशांत सिंह राजपूत की ज़मीन उसने खरीदी थी जी। तब फिर मुझे भी लगा कि क्यों नहीं, अगर वो दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते। तो उसी के फिर सोचते सोचते फिर प्रोसेस स्टार्ट किया ज़मीन खरीदने का। तो फिर 1.5 महीने का प्रोसेस था, तो फिर ज़मीन वगैरह के कागज़ वगैरह सब कुछ हासिल हो गए थे जी। तो अब फिर तो आप देख सकते हैं बेटे के जन्मदिन पर एक इतना बड़ा गिफ्ट इन्होंने दिया है कि चांद पर प्लॉट खरीदकर बेटे को गिफ्ट कर दिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंद्रयान-3 से अगर हम जोड़ के देखें तो क्या कहेंगे? तो चंद्रयान-3 हमारा चांद पर लैंडिंग कर चुका है, आपने वहाँ ज़मीन खरीद रखी है, क्या कहेंगे इसको लेके? काफ़ी अच्छी बात है। देखो भारत भी ऊंचाइयों पे चल ही रहा है, और रही बात चंद्रयान-3 की पहुंचने के साथ ही बहुत से दोस्तों के, बहुत से रिश्तेदारों के फ़ोन भी आए। खुशी का माहौल था कि हाँ भाई भारत जब पहुंच गया है तो सभी को लगता है कि हम भी जल्दी कुछ होगा, कि हम भी चांद पर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जैसे कि आपने ज़मीन खरीदी है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे आपको कहाँ कुछ जिस तो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं, यहाँ रखे हैं आपके पास? अभी इस टाइम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रॉपर रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ होता है। लोकेशन आती है, लैटिट्यूड वगैरह सब कुछ होता है, प्रॉपर लोकेशन आती है, सब कुछ है। कैसे मन में आया आपके कि चांद पर ही ज़मीन खरीदी जाए? क्योंकि अगर गिफ्ट देना होता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं, बहुत कुछ है देने के लिए, ऐसा कैसे मन में आया? यहाँ तो हर कोई खरीद लेता है जी। यहाँ तो खरीद के लोग इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, बच्चों को भी दे देते हैं गिफ्ट के रूप में, लेकिन कुछ हटके देना था तो फिर इसलिए फिर मन किया कि चांद पर ही क्यों ना दी जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे आपने ऐसे सॉन्ग भी सुने होंगे कि चांद तारे तेरे लिए लेके आऊँगा, तो इन्होंने अपने बेटे को चांद पर ही प्लॉट खरीदा है। तो क्या कहेंगे इसको लेके? जब आपने चांद पर प्लॉट खरीदा है तो जब आपको रजिस्ट्री वगैरह उसकी मिली है, कितनी खुशी हुई है और कैसा फील किया आपने? बहुत खुशी हो रही थी जिस टाइम हमें भी रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ आई थी, और अब जब चांद पर मंगलयान तो पहुंच गया, उससे भी ज़्यादा अब भी खुशी हो रही है कि जब मंगलयान पहुंच गया है फिर दोस्तों के मैसेज आते हैं कि हाँ भाई अपनी ज़मीन चेक करके आएगा, नहीं करके आएगा। तो काफ़ी अच्छा माहौल है, खुशी का माहौल है। क्या लगता है जो चंद्रयान-3 अपना चंद्रमा चांद पर उतर चुका है, क्या मन में आया है कि अपनी ज़मीन भी वो देख आए? हाँ, रहता तो है ही है कि हाँ भाई चंद्रयान जब गए तो हमारी भी ज़मीन देख के आए भाई। ये भी मन में आया होगा कहीं आपने चंद्रमा को ऐसे जूम करके लोकेशन वगैरह भी चेक की होगी, चंद्रयान कहाँ है अपनी ज़मीन के आसपास में?
नहीं, अभी तो ऐसा इतनी डिटेल में नहीं गए हैं, क्योंकि अभी तो पहुंचा ही है, वो टाइम लगेगा उसको भी जी जी। अपनी वो जो है करने में उसको। तो जिस टाइम चंद्रयान ने लैंडिंग की है चांद पर, और आपके मन में कैसा फील था? बहुत अच्छा लग रहा था कि जब भारत इतनी ऊंचाइयों पे है और साथ में उसके साथ हम भी इतनी ऊंचाइयों पे जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तो परिवार के लोगों ने, जब आप ये सोच रहे थे कि चांद पर ज़मीन खरीदें, तो परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन था? ये नहीं था कि आप चांद पर खरीदोगे यहीं कुछ लेके दे दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, परिवार के लोग सपोर्टिव बहुत हैं। इसमें कितना आपका जो खर्च था वो कितना खर्च आया आपको, और प्रोसेस क्या रही इसकी? प्रोसेस तो डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी होती है इसकी, 1.5-2 महीने का प्रोसेस होता है। तो बस वो जो भी अगले मेल्स आती हैं, जी जी। तो जो जैसे जैसे नीड होती है वैसे वैसे प्रोवाइड करवाते रहते तो हैं। कितने रुपए गज या क्या क्या सिस्टम था वहाँ ज़मीन का? एकड़ का हिसाब होता है, अलग अलग एरिया, जैसे अपने यहाँ पे एरिया के हिसाब से रेट होते हैं, वैसे ही अलग अलग होता है। लगभग कितना अनुमानित कितना खर्च आ जाता है 1 एकड़ पे? अलग अलग है जी। जी, इसमें डॉलर्स के हिसाब से रेट होता है, पर डॉलर भी होता है, किसी में ज़्यादा डॉलर के हिसाब से होता है। कभी मन में आया है कि वो ज़मीन चेक करके आए, देख के आए, जाएं चांद पर? मन में तो आता है, पर अभी धीरे धीरे आप ही अकेले नहीं जा सकते ना जी, तो जैसे साइंटिस्ट वगैरह जाएंगे और जाएंगे, तो वैसे ही अभी एलन मास्क की है कि 2025 तक कि रोज़ एक फ़्लाइट चांद पर लेके जानी है, जी। तो कोशिश करेंगे कि उसके साथ ही जाएं हम भी। तो जैसे आपने एक प्लॉट वहाँ खरीदा है, उसके बाद भी कोई मन में आया कि और भी जगह ले लें चांद पर, और लोग पहुँचें जब तक अपना वहाँ पे अपना पूरा का पूरा एरिया खरीद लें? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं मन में आया, उस टाइम था कि बच्चों को कुछ देना है, लेकिन अब जैसे जैसे होगा तो कोशिश करेंगे कि और भी जगह खरीदी जाए। जब आपने चांद पर प्लॉट खरीदा तो अपने रिश्तेदारों का, बच्चों का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला होगा कि चांद पे प्लॉट खरीद के दिया है? काफ़ी अच्छा माहौल था जी, उनका रिएक्शन भी अच्छा था कि कुछ बच्चे को कुछ अलग चीज़ दी है, जी। तो खुद को भी बहुत अच्छा लगा, ये कुछ ना कुछ हटके दिया है और यादगार एक पल बना के ना, एक पिक्चर्स में हमने संजो के रखा है उस चीज़ को। तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, और भी कोई खरीदना चाहता है तो जैसे कि आपने एक यादगार उस लम्हे को बनाया है, जी। और वो पूरी ज़िंदगी, आपके पूरी ज़िंदगी, अपने बच्चों की पूरी ज़िंदगी, और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी एक अलग सा फील करेंगे, इसको क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख़रीदने के बाद तो बहुत से मुझसे गाइडेंस लेने आए थे कि कैसे ख़रीदी जाए, तो उनको हमने दी थी सलाह, अगर आप लेना चाहते हो तो ऐसे करके ले सकते हो। तो काफ़ी जनों ने मेरे बाद ट्राई किया होगा, शायद अब मिली है या नहीं मिली है वो उसका मुझे जानकारी नहीं है अभी तो, लेकिन काफ़ी जने आए थे पूछने के लिए भी कैसे ली जाए या एक क्या क्रेज किया सा जाए। बन गया था हाँ, उसके क्रेज़ बन गया था उसके बाद कि ली जाए जब। क्या जो आपका क्षेत्र है टोहाना, और भी है कोई खरीददार? नहीं, टोहाना में अभी कोई नहीं है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है जो कोई उसमें भी नहीं है है? आप फतेहाबाद। पहले ऐसे व्यक्ति हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के कि आपने ही वहाँ ज़मीन खरीदी है? हाँ, फतेहाबाद। हरियाणा का अगर हरियाणा बात में शायद दूसरे या तीसरे। दूसरे तीसरे नंबर पर आप आते हैं। हाँ जी। तो देखो दोस्तों, हम यही जानकारी आपको देना चाहते थे कि चंद्रयान 3 हमारा सुरक्षित लैंड कर चुका है चंद्रमा पर, और उससे पहले टोहाना के, अगर हम देसी भाषा में कहें, टोहाना के छोरे ने चांद पे ज़मीन खरीद ली, अपना छोरत है, जन्मदिन था उस पर गिफ्ट देने खातर। तो यही जानकारी हम आपको देने के लिए आज इनसे मिले, और आपको ये जानकारी कैसी लगी, कैसी ये वीडियो लगी, और क्या आपकी राय है, ये कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर हमें बताएं। और गाइड अगर लेना चाहते हैं, पोशाक शोरूम टोहाना चंडीगढ़ रोड पर है, यहाँ जानकारी ले सकते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।